जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का विज्ञान पढ़ेंगे और चैप्टर है हम लोग का विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा से आप पहले इतना समझ लीजिए, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा से यानी कि एक बार आपको लाइन से प्रेम हो जाए तो प्रेम बहुत सुनहरा होता है और आपको सदियों तक वो याद दिलाती है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। और आपके परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि जब लाइट आपको पकड़ती है तो आपको पता चलता है कि उसका प्रेम क्या है और आपका संबंध क्या है। इसलिए थोड़ा सा हमको कैसे रहना चाहिए, जो विद्युत धारा है उसको बड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको जब लाइट से यानी कि विद्युत से प्रेम हो तो आपको थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, दवा लेने की जरूरत है। दवा लेने के लिए आपको मेडिकल पर जाना पड़ेगा। इसलिए पहले थोड़ा आप जो तार को पकड़ते हैं, जो तार का इस्तेमाल करते हैं, जो धारा है, इसको पहले आपको समझना चाहिए। इसलिए क्लास 10 में आप क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सदियों तक क्या करेगा, काम करेगा। अब देखिए, जो विद्युत धारा है उनका क्या है, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं धारा क्या होती है, धारा का मोमेंट किस तरह होता है, धारा आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। यदि आप एक चीज जाने विद्युत धारा, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आवेश। क्या बोला जाता है, आवेश। क्या बताएंगे, आवेश के बारे में पढ़ना है। तो आवेश क्या है, जरा हम इसको जानते हैं। यदि आवेश दो प्रकार का होता है। क्या होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, क्या बताएंगे, धनात्मक आवेश। चलिए, क्या है धनात्मक आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं धन आवेश और ऋण आवेश बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से आपको समझाने में बहुत अच्छा होगा। तो देखिए कितना होता है, पहला धन आवेश, धनावेश। क्या बताएंगे, धनावेश। और दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब है यहाँ पर कि धन का मतलब होता है कि जब हम क्या कर देंगे तो प्लस चार्ज दिखाएंगे, और जब लेंगे तो यानी ऋण की बात करेंगे तो माइनस का चिन्ह दिखाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत धारा है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आवेश किसे कहते हैं, नाभिक में। यानी नाभिक में देखिए, जैसे कि पदार्थ, आवेश, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। तो बताएंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ पर उपस्थित, क्या है, उपस्थित, पदार्थ पर उपस्थित समस्त आवेश, यानी कि हम बात कर रहे हैं यानी कि प्रोटॉनों की प्लस न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। तो अब हम देख रहे हैं, तो हम बताएंगे कि आवेश क्या है। देखिए आवेश पर उपस्थित यानी कि हम बताएंगे क्या है, आवेश यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि हम बात करेंगे, हमारा यहाँ से एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का
बताएंगे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश की खोज किसने की थी? तो बताएंगे कूलाम ने की थी। और कूलाम को C से दर्शाया जाता है और आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, स्मॉल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। तो अभी इसमें एक ही चीज देगा, इसमें सवाल क्या पूछता है? आवेश क्या पूछेगा? Q बराबर N E। क्या पूछेगा? Q बराबर N E। तो आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं या परमाणु संरचना पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमाणु के यानी कि जो हमारे यहाँ पर नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इसके चारों तरफ फ्रीडम रूप में यानी कि मुक्त रूप से कौन चक्कर लगाता है? तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसका मान होता है कितना? तो बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और नाभिक में देखिए क्या पाया जाता है? तो बताएंगे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ एक चीज फिक्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन का मान क्या है? यहाँ पर फिक्स है। देखिए E का मान कितना है? तो बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर जो N देख रहे हो ना, क्या है? जो N दिख रहा है, N बराबर हम बताएंगे, N बराबर क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। लेकिन यदि आपसे एक ही चीज पूछेगा, इसमें N जब पूछेगा तो पूछेगा अधिकता। क्या पूछेगा? अधिकता, कमी, वृद्धि। क्या पूछेगा? कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, संख्या में कमी हो जाए, या संख्या दिया हो। जब देखिए अधिकता की बात करेगा, उपस्थिति की बात करेगा, कमी की बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा, तब हम क्या बताएंगे? N पूछ रहा है। क्या दिया है? N पूछ रहा है। लेकिन यहीं पर बोलते कि Q आवेश। आवेश के लिए देखिए जब आवेश पूछेगा तो हम वहां पर लिखा रहेगा पदार्थों या द्रव्यमानों पर, चाहे कुछ भी किसी वस्तु पर आवेश कितना है, तो यहाँ पर आवेश लिखेगा। हमेशा क्या लिखेगा? आवेश लिखेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? आवेश। ठीक है, क्या पूछेगा? आवेश। तो अब यहां से हम एक सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र निकालेंगे तो बताएंगे Q बराबर N E। Q बराबर N E। तो Q का हम जानते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपसे। जब हमको N निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो N निकालना होगा तो बताएंगे। देखिए हम आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर हमारा Q है और नीचे हमारा क्या दिया है? N इंटू E। यदि हमको N पूछना होगा, N पूछे तो N बराबर क्या बताएंगे? Q और इसका मतलब बटा बताएंगे, Q बटा के E। क्या पूछेगा? Q बटा के E। तो अब ये चीज हमको देखना है कि ये तो हमारा फिक्स है, E हमारा फिक्स है। जब E हमारा फिक्स है, देखिए क्या है हमारा E जो है फिक्स है। E को आप कभी भी याद रखिएगा कि E हमारा क्या है? फिक्स है। तो अब हमको क्या निकालना है? बस Q और N की संख्या ही निकालना होता है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि Q जो है और हाई जो आप पूरा देख लो, तो इसको हम जब एक में लिख रहे हैं ना, जैसे कि अगर हम बात करें आपसे
कि 4 बराबर 2 गुणे 2। तो हम देख रहे हैं इधर अकेला है और एक क्या है, दोनों का आपस में गुणा है, तो 2 दूना के 4 हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम दिखाएंगे, तो इसको बताएंगे किस रूप में हमेशा रहता है, तो बताएंगे अंश के रूप में रहता है, और ये किस रूप में रहता है, तो हम बताएंगे हर के रूप में। ठीक है, जब हमको लिखना होगा यानी n निकालना होगा, क्या बताएंगे, q बटा के n e। जब n निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर q बटा के e। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको। यदि हमको q दिया हो और n पूछ रहा हो, तो e का मान तो हमारा फिक्स है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये फिक्स है। और हमको क्या निकालना है, n निकालना है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, q हमेशा किस में हो जाएगा, q अंश में हो जाएगा और e हमारा हर में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n निकालेगा। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, q बटा के e। तो क्या होगा इसका, q क्या हमारा आवेश है, क्या है, आवेश है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, और यह ने क्या दिया है, संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए यहाँ तक बोलिए। तो चलिए कुछ हम अब सवाल लगाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ सवाल इस पे, जो हमारा देखिए क्या लिखा है, किसी चालक का कुल आवेश, क्या है, किसी चालक का कुल आवेश कितना दिया है, तो बताएंगे कि 8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, जो कि ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। इस पर कितने, हम बताएं आपसे, अधिक की बात करेगा, संख्या की बात करेगा, ऋणात्मक की बात करेगा, धनात्मक की बात करेगा। तो देखिए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्या होता है, अधिकता हो जाए, कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, और कितने आ जाए। तो हम तुरंत बताएंगे क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया आपका, Q दिया हुआ है और E यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया आपका, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दिया है। तो बताएंगे क्या, तो Q बराबर n E। तो इसका सूत्र क्या पूछ रहा है, Q का मान दिया हुआ है, E का मान हमको पहले से पता है, और n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर Q बटा के E। तो यहाँ पर देखेंगे कि आवेश, आवेश क्या है, आवेश, आवेश आपका दिया कितना, तो बताएंगे 8 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, 8 गुणे 10 के पावर -19 दिया हुआ है। और हमको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, अधिकता बताना है, क्या बताना है, अधिकता बताना है। अधिकता बराबर किस चिन्ह मार्क, यानी कि n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, तो बताएंगे Q बराबर, यानी तो Q का मान कितना है, 8 गुणे 10 के पावर -19। तो क्या हो जाएगा, n बराबर लिखेंगे 8 गुणे 10 के पावर -19, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, E का मान कितना है, तो बताएंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, -19। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर दशमलव, इसमें दशमलव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, एक पॉइंट पर दशमलव है तो एक अंक ऊपर बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, लिखेंगे n बराबर 8 यानी कि 80 गुणे
10 की पावर माइनस 19 और बटा में कितना आ जाएगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बताएंगे n बराबर 80। देखिए काट दीजिए, 16 कम 16, 16 पाँचे 80, कितना हो गया 16 पाँचे 80। तो इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस में 10 की पावर 19। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे क्या बच गया n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक है। ठीक है, क्या बताएंगे अधिक है। ठीक है, चलिए हम अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है आपसे एक चालक पर क्या है, एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या दे दिया आपका n दे दिया है और E का मान आपको पता ही है। तो चालक पर उपस्थित आवेश क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है। Q की मात्रा क्या होगी, तो हम बताएंगे Q बराबर n E, Q बराबर n E। तो n E देखिए n का मान हमारा कितना दिया है 40 दिया है और E का मान हमको पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो क्या बताएंगे Q बराबर n का मान कितना दिया 40 गुणे E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 16 चौका 64। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 6 देखिए कितना बताएंगे 64 और यहाँ पर 0 लगा देंगे तो गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19 और एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर लगा दी। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा बताएंगे, एक अंक घटा लेंगे, इसे इधर लाएंगे तो उसमें से क्या होगा घटेगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की पावर कितना 18 माइनस। ठीक है, क्या गया कूलम, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।